हे फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैंने माइन के लिए सीक्रेट रास्ता बनाया था और हमने थोड़ा बहुत हमारा फार्म को भी अच्छे से बना लिया था। तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं माइनिंग। तो हमारी माइन तो जहाँ हम खड़े हैं ना उसके नीचे ही है डायरेक्टली माइन। आपको पता ही है ना कि हमारे घर से लेके यहाँ तक हमारा सीक्रेट रास्ता बना हुआ है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो फ्रेंड्स, पहले हम हमारे घर चलते हैं। मैंने आपको मेरा घर तो पहले ही दिखा दिया था। तो अभी हमें थोड़े बहुत ज़रूरी सामान लेने हैं जो माइनिंग के लिए काम आएंगे। तो पहले मैं थोड़ा खाना ले लेता हूँ। क्या लूँ खाने में? हाँ, पोटैटोज़ ले लेता हूँ, बेक्ड पोटैटोज़, और थोड़ी सी कैरेट ले लेता हूँ। कितनी लूँ? 22 बहुत होगी, काफ़ी होगी 22। तो मैंने 22 कैरेट्स ले लिए हैं। अब मुझे थोड़े बहुत टूल्स चाहिए, जैसे कि पिकेक्स, स्वॉर्ड, और मैं एक और आयरन की पिकेक्स ले लेता हूँ, और कुछ और एक एक्स ले लेता हूँ, और एक आयरन का शवल का भी बहुत काम होता है फ्रेंड्स माइनिंग के में। तो अब मुझे क्या करना होगा? हाँ, पहले मैं दरवाजे बंद कर देता हूँ, कोई घुस ना जाए घर में जब हम नीचे होंगे ना। चोर वोर बहुत फिर रहे हैं फ्रेंड्स, मजाक कर रहा हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सीक्रेट वे माइनिंग की ओर। तो अब हमें सीधा सीधा जाना है और यहाँ से नीचे के लिए टनल शुरू हो जाएगा। तो यहाँ फ्रेंड्स मैंने लैडर्स भी लगा दी है। और तो रे मैं नीचे गिर गया, शिट मैन। थोड़ी सी हेल्थ गई, थोड़ी सी नहीं, आधी हेल्थ चली गई, लेकिन ये तो वापस रिकवर हो जाएगी। अब मुझे धीरे धीरे नीचे जाना है और बस पहुंचने ही वाला हूँ नीचे। और अब मुझे यहाँ पे डायमंड्स मिले थे, आपको पता ही है। मुझे फर्स्ट टाइम में ही डायमंड्स मिल गए थे फ्रेंड्स। तो ये पहले मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। तो मुझे इसे आयरन एक्स से तोड़ना होगा। नहीं, आयरन एक्स नहीं, आयरन पिकैक्स। तो मैं इन्हें फटाफट से तोड़ लेता हूँ। तोड़ो तोड़ो तोड़ो। तो बस मैंने 2 तोड़ लिए और ये चारों के चारों, बस एक लास्ट बचा है। ये टूट क्यों नहीं रहा? हाँ, टूट गया। तो मैंने फ्रेंड्स चारों के चारों डायमंड्स कलेक्ट कर लिए हैं। अब मुझे यहाँ से और ज़्यादा आगे माइनिंग करनी है, आयरन और गोल्ड, बहुत सी चीज़ों के लिए। तो पहले मैं यहाँ से ये पत्थर तोड़ देता हूँ। यहाँ से सारे के सारे पत्थर तोड़ लेता हूँ रास्ता बनाने के लिए। तो ये मुझे बहुत ही ध्यान से काम करना होगा क्योंकि पास में बहुत ज़्यादा लावा है, इसीलिए मैं पहले दूर से ही सारे पत्थर तोड़ लेता हूँ। और अब ये डर्ट है ना, डर्ट को मैं हटाता हूँ शवल से। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स कितना ज़्यादा लावा है। तो मैं अब यहाँ से वापस काम शुरू कर देता हूँ। अगर फ्रेंड्स मेरा बिल्कुल भी पैर फिसला ना तो बस सारे के सारे डायमंड्स चले जाएंगे लावा में। तो पहले मैं यहाँ पे रास्ता बना लेता हूँ थोड़ा काम आसानी से करने के लिए। और अब बस मैं इस डर्ट को तोड़ लेता हूँ, मैं शवल से तोड़ लेता हूँ, इससे फटाफट से टूट जाएगी। पहले मैं उस सामने का पत्थर भी तोड़ लेता हूँ। बस आगे तो बस कोल और रेडस्टोन है। वाह फ्रेंड्स, रेडस्टोन मिल गया। तो अब पहले मैं आगे के लिए रास्ता बनाता हूँ। आगे रास्ता तो बिल्कुल भी नहीं है, सारी जगह लावा ही लावा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? पहले मैं ये डर्ट को तोड़ लेता हूँ सारी की सारी। लेकिन फ्रेंड्स मुझे डर लग रहा है कि अगर मेरा पैर फिसल गया ना थोड़ा सा भी, तो सारा का सारा डायमंड गिर जाएगा और हमें लावा में गिर जाएगा और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए पहले मैं फटाक से ऊपर जाता हूँ मेरे घर पे और एक चेस्ट बना लेता हूँ। तो हम क्या करेंगे, जो भी काम का सामान नहीं है, काम जैसे कि डायमंड्स काम का तो बहुत है, मतलब अभी काम का नहीं है माइनिंग में। अभी डायमंड्स को मैं उसमें रख दूँगा और थोड़ा बहुत खाना भी रख देंगे उसमें, क्योंकि अगर हम बाई चांस लावा में पैर फिसल भी जाता है ना तो हमारे डायमंड्स खोएंगे नहीं। तो मैं पहले थोड़ी सी वुड ले लेता हूँ। एक सेकंड, ये विलेजर कैसे सो गया मेरे बेड पे? उठ 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 भाई, उठ उठ उठ, मैं तो मारूंगा तुझे। उठ, निकल मेरे घर से निकल। तो मुझे क्या चाहिए? वुड चाहिए। हाँ, इसमें तो वुड नहीं है। वुड वुड वुड, हाँ ये रही वुड वुड वुड। तो मैं प्लैंक्स तो है ही नहीं मेरे पास, तो मुझे प्लैंक्स बनाने पड़ेंगे। तो मुझे अभी ओक, डार्क ओक वुड प्लैंक ले लेता हूँ और इसके प्लैंक्स बना लेता हूँ। वैसे 50 है मेरे पास वुड, और भी पड़े हैं, और 50 के बहुत सारे प्लैंक्स बन जाएंगे। तो ये इतने काफ़ी होंगे और ये सारी की सारी वुड वापस रख देता हूँ मैं। और इन प्लैंक से बनाने हैं मुझे एक चेस्ट। तो एक चेस्ट बन जाएगा और बस हमारा काम हो गया। तो और कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं, और कुछ भी नहीं चाहिए हमें। तो अभी एक और चेस्ट बना लिया मैंने। तो अब फ्रेंड्स मैं वापस रख देता हूँ सारी की सारी वुड। और एक सेकेंड, अभी तो रात हो रही है ना, तो अभी मैं पहले मेरे बेड पे सो जाता हूँ। नीचे वाले बेड पे तो बेचारा विलेजर सो गया, कोई बात नहीं, रात को अभी उसे उठाऊँगा ना तो फिर वो ज़ॉम्बीज़ मार देंगे उसे। तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलो आज फिर से हम हमारे काम पे चलते हैं। आज हमें जाना है फिर से माइनिंग पे। तो अभी सब कुछ है ना मेरे पास? हाँ, मैंने चेक कर लिया है, सब कुछ है।
और जो ये एक्स्ट्रा वुड है ना, ये वापस मैं रख देता हूँ। मैंने ये वापस वुड रख दी मैंने। अब चलो फ्रेंड्स, फिर से चलते हैं माइनिंग की ओर। तो मुझे फ्रेंड्स अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे फर्स्ट टाइम में ही डायमंड्स मिल गए। डायमंड्स लक होता है दोस्तों, लक। तो चलो अब हम चलते हैं फटाफट से अंदर। भागो भागो भागो, जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो भागो। अरे शिट, फिर से गिर गया मैं। यहाँ पे मुझे कुछ करना होगा, मैं बार बार गिर जा रहा हूँ। अरे मेरी हेल्थ कम हो गई, मुझे फिर से थोड़ा खाना खा लेता हूँ। पेट भरा रहना चाहिए बस, जब पेट भरा रहता है ना तो कोई चोट वोट नहीं लगती। चोट तो लगती है, मतलब वो जल्दी से ठीक हो जाती है चोट। तो वापस मैं नीचे पहुँच गया और अब हम फिर से माइनिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो अब पहले मैं चेस्ट रख देता हूँ और इसमें डायमंड्स रख देता हूँ। ये मैंने रखा चेस्ट और इसमें मैंने रख दिए 4 के 4 डायमंड्स। और क्या रखूँ, और बस इतना ही काफ़ी होगा एक। और अब मैं यहाँ से वापस माइनिंग स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं पहले ये सारी डर्ट तोड़ देता हूँ, फटाफट काम करना होगा दोस्तों, फटाफट। और भी हमें डायमंड्स, गोल्ड, आयरन, बहुत कुछ ढूंढना है। और मुझे ये रेडस्टोन दिख गया है ऊपर, तो शवल से फटाफट सारी की सारी डर्ट तोड़ लेता हूँ। ध्यान से काम करना होगा दोस्तों, एकदम ध्यान से। इतना सा भी पैर फिसला ना तो सारी की सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। हमारे पास ये आयरन की चीज़ें हैं ना, ये सारी की सारी टूट जाएगी। तो पहले मैं यहाँ पे बेस बना लेता हूँ ढंग का, और ये रेडस्टोन तोड़ लेता हूँ। तो फटाफट से रेडस्टोन तोड़ते हैं। ये रहा मेरा रेडस्टोन। तो अब और भी थोड़ा लंबा बेस बना लेता हूँ, क्या पता रेडस्टोन टूट के इधर उधर बिखर जाए। अगर लावा में गिर गया तो वो पिघल ही जाएगा, पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा। लावा सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ होती है फ्रेंड्स माइनक्राफ्ट में। तो पहले मैं इसे आयरन पिकैक्स से तोड़ लेता हूँ। बार बार क्यों मैं आयरन पिकैक्स को एक्स बोल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 4 पीस रेडस्टोन के मिले हैं, तो इन्हें फटाफट से तोड़ लेता हूँ और इन्हें कलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन मुझे 4 पीस से 23 रेडस्टोन मिले हैं। रेडस्टोन बहुत ज़्यादा मिलते हैं, रेडस्टोन की कमी नहीं होगी हमारे पास बिल्कुल भी। आगे भी मुझे रेडस्टोन दिख रहा है और हमें कोल भी दिख रहा है। लेकिन इन्हें कलेक्ट करने के लिए मुझे पहले बनाना होगा यहाँ पे एक रास्ता। तो एक लंबा सा रास्ता बना लेता हूँ। पहले मैं इनको तोड़ लेता हूँ, ये ब्लॉक्स को, और तो यहाँ पे थोड़ा चौड़ा रास्ता बन जाएगा। तो आगे एक छोटा सा रास्ता है दोस्तों, उस रास्ते से मैं जो रास्ता बनाऊंगा ना उसको कनेक्ट कर देंगे और फिर हम आसानी से वहाँ तक जा सकते हैं। तो मैं कोबलस्टोन का रास्ता बना देता हूँ और थोड़ा मोटा, मतलब 2 ब्लॉक्स का रास्ता बना देता हूँ, जो कोई रिस्क ना हो पैर फिसलने का बिल्कुल भी। मैं ये सारा का सारा कोल कलेक्ट कर लेता हूँ। बहुत सारा कोल है यहाँ पे फ्रेंड्स, बहुत सारा कोल माइनक्राफ्ट में बहुत आसानी से मिल जाता है, बहुत आसानी से। यहाँ पे भर भर के कोल है, भर भर के। तो ये सारा का सारा कोल। और ये फ्रेंड्स आगे तो लावा है। सही रहा कि मैं आगे उसके मतलब बहुत पास खड़ा होके माइनिंग नहीं कर रहा था। आगे एक और लावा की नदी है, तो मैं पहले इसे बंद कर लेता हूँ। यहाँ पे नदी क्या है, यहाँ पे तो पूरा ओशन है लावा का। तो बस अब मुझे वो रेडस्टोन कलेक्ट करना है। तो पहले मैं इसे कोल को तोड़ लेता हूँ और सारे के सारे पत्थर है ना उन्हें भी तोड़ लेता हूँ। और अब बस एक और पत्थर है, लेकिन पहले मैं यहाँ पे एक रास्ता बना लेता हूँ। अरे शिट फ्रेंड्स, मेरा सारा का सारा कोबलस्टोन ख़त्म हो गया। और देखो फ्रेंड्स कोबलस्टोन कैसे चल रहा है लावा की वजह से, और वो गायब हो गया। मुझे डर्ट से ही काम चलाना होगा। तो डर्ट का फटाफट से बेस बना लेता हूँ और ये सारा का सारा रेडस्टोन भी कलेक्ट कर लेता हूँ। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, सारा का रेडस्टोन तोड़ो। यहाँ पे भी बहुत सारा रेडस्टोन है, बहुत सारा। तो अभी बहुत हो गया हमारे पास, 50 हो गए हैं। 50 रेडस्टोन, 55, ये 60। और अरे रेडस्टोन तो लावा में चला गया। अब मैं एक बार रेडस्टोन भी है ना चेस्ट में रख देता हूँ और फिर से हम माइनिंग करते हैं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे और कोई रास्ते भी नहीं दिख रहे हैं दूसरे माइनिंग करने के लिए। तो अब मैं कहाँ से माइनिंग करूँ, कहाँ से माइनिंग करूँ। यहाँ से सीधा सीधा माइनिंग करता हूँ। अरे फ्रेंड्स आगे भी लावा ही लावा है। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना दोस्तों कि ना हमें लावा में माइनिंग करनी चाहिए या फिर पानी की तरफ। और अब मुझे दूर से ही यहाँ पे सारे सारे पत्थर तोड़ने हो गए। मुझे बहुत ध्यान से काम करना है दोस्तों, बिल्कुल भी पैर नहीं फिसलना चाहिए। अब मुझे यहाँ पे ये
ब्लॉक है ना, इससे भी यहाँ पे लगाना होगा। और अब आगे फिर से, और ये क्या है रेड रेड, ये है कुछ होगा कुछ, हमें अभी से कुछ मतलब नहीं है, हमें फटाफट से और दूसरी चीज़ें ढूंढनी है। तोड़ते जाओ, खोदते जाओ, खोदते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ। अब आगे डर्ट आ गई, फिर से डर्ट आ गई, डर्ट। अरे मुझे यहाँ पे लगता नहीं है कुछ और मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे पत्थर तोड़ लिए, अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो अब मैं क्या करूँ, मैं सोच रहा हूँ जो ये जगह है ना, यहाँ पे माइनिंग करता हूँ। हाँ, यहीं से माइनिंग शुरू करता हूँ वापस। तो फटाफट तोड़ो, और ये पिकैक्स से ही जल्दी जल्दी टूटेगी। और मैं इतनी देर से क्यों आयरन पिकैक्स वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे अभी तो स्टोन पिकैक्स से भी काम चल सकता है ना। अभी मेरे पास आयरन की भी कमी है। देखो फ्रेंड्स, ताजुब की बात है, मेरे पास आयरन पहले नहीं आया, पहले डायमंड आया। और ये जो ये आयरन है ना मेरे पास, क्या हुआ मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। मेरे विलेज में एक गोलम है नहीं था, उस गोलम को मैंने मार दिया। क्यों? और आप सोचोगे गोलम को नहीं मारना चाहिए माइनक्राफ्ट में, लेकिन वो गोलम कुछ भी काम नहीं करता था, विलेजर्स को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं करता था, बस पेड़ों पे चढ़ जाता था और बस घूमता था इधर से उधर। तो मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया, और बहुत टाइम के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद वो गोलम टूटा नहीं, मरा मेरा मतलब। और उस गोलम को मार के मुझे कुछ फ्लावर्स मिले और 5 आयरन इंगोट्स मिले। तो उस इंगोट से मैंने एक आयरन की पिकैक्स बना ली और थोड़े बहुत दूसरे टूल्स बना लिए। और यहाँ पे एक और लावा की नदी, नहीं, यहाँ पे पानी भी दिख रहा है मुझे सामने। यहाँ पे सामने फ्रेंड्स मुझे ये पानी भी दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे सामने पानी ही है। और अब आपको समझ में आ गया ना दोस्तों कि मैंने कैसे बनाए ये आयरन के टूल्स। तो अब आगे पानी है और यहाँ पे लावा है। और वो क्या है सामने, स्पाइडर। वाह फ्रेंड्स, मुझे गोल्ड भी मिल गया। और ये कितनी बड़ी है माइन, कितनी ऊंची और कितनी लंबी। और उस गोल्ड को कलेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे रास्ता बनाना होगा और बहुत ही ध्यान से काम करना होगा दोस्तों। मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा है, एकदम धीरे धीरे काम करना है। और ये रहा हमारा गोल्ड, मुझे फर्स्ट टाइम गोल्ड मिला है माइनक्राफ्ट में, एकदम फर्स्ट टाइम। और ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी टॉर्चेस लगा देता हूँ। कितनी बड़ी माइन है, कितनी बड़ी, बस कहीं से कोई मॉब ना आ जाए या फिर कोई मॉन्स्टर ना आ जाए मारने के लिए। बहुत बड़ी माइन है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लावा है, बहुत ज़्यादा। देखो दोस्तों कितनी ऊंची है, कितनी ज़्यादा ऊंची। तो पहले मैं फटाफट से गोल्ड कलेक्ट कर लेता हूँ। ये भाई माइन तो बहुत ही बड़ी है, और भी पीछे गोल्ड है। वाह, बहुत सारा गोल्ड मिल गया। तो सारा का सारा गोल्ड कलेक्ट कर लेता हूँ मैं। पीछे भी और 2 ब्लॉक्स है, क्या पता और पीछे गोल्ड मिल जाए। नहीं फ्रेंड्स, हमारी किस्मत इतनी ही अच्छी है। वैसे हमें बहुत मिल गया गोल्ड भी, 4 से 5 ब्लॉक मिल गए। और यहाँ कोल है, कोल की तो कोई कमी नहीं। तो फ्रेंड्स, अब आज के लिए बस इतनी ही माइनिंग, इतनी ही। तो अब हम वापस ऊपर जाते हैं हमारे घर की तरफ। तो फटाफट से हम पहुंच जाएंगे हम लैडर्स की मदद से। और फिर ये सारा का सारा सामान हम चेस्ट में स्टोर कर देंगे। और 1 सेकेंड में डायमंड्स और रेडस्टोन लाना तो भूल ही गया, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं कैसे जाऊँ वापस, यहाँ से सीधा सीधा नीचे जाना है और फटाफट से वो चेस्ट से चीज़ें लेके आनी है। तो अब मैं फटाफट से ले लेता हूँ ये चीज़ें। मेरा चेस्ट कहाँ है, चेस्ट, हाँ ये रहा चेस्ट। मैं डर गया एक बार के लिए कि मेरा चेस्ट कहाँ चला गया। तो मैंने ये 4 डायमंड्स और थोड़े रेडस्टोन ले लिए, 60 रेडस्टोन्स। तो अब अरे मैं ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, हाँ अब जा रहा हूँ। तो अब फटाफट से ऊपर जाते हैं। अरे ये आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो रहा है, हाँ वापस अब कंट्रोल में आ गया। तो अब फटाफट से जाना है हमें हमारे घर की ओर। और आज माइनिंग हमने बहुत कर ली, लेकिन हमें सिर्फ गोल्ड और रेडस्टोन और थोड़े बहुत डायमंड्स ही मिले। डायमंड्स तो हमें पहले ही मिल गए थे। तो अभी हमने तो स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम माइनिंग की है ना, तो अब इतना बहुत ही मिलेगा। तो अब ये रही हमारा सीक्रेट वे और ये रही हमारे वापस लैडर्स। और अभी फिर से रात हो रही है, मतलब हम रात को सो के वापस गए थे, मतलब 1 दिन से हम माइनिंग कर रहे हैं। तो अभी बहुत हो गया काम, अब करते हैं आराम। गुड नाइट टू एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। और 1 सेकेंड, वो क्या क्रीपर है? मैंने वहाँ पे अभी क्रीपर देखा। अरे रे, अभी क्रीपर अगर मेरे फार्म के पास फूट गया ना तो सारा का सारा फार्म बर्बाद कर लेगा। तो मुझे फटाफट से जाना होगा और उसको मारना होगा क्रीपर को। तो मैं क्या करूँ, पहले मैं डायमंड और रेडस्टोन को रख देता हूँ यहाँ पे। इस चेस्ट में मैंने सारी की सारी कीमती चीज़ें रखी है। तो मैं ये सारे के सारे डायमंड्स और ये गोल्ड और रेडस्टोन और सब कुछ मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और अब चलो उस क्रीपर को मारने। मेरे घर के पास आया ना वो क्रीपर, उसकी इतनी हिम्मत, मेरे घर पे के पास आता है। और पहले मैं मेरी स्वॉर्ड निकाल लेता हूँ
स्वॉर्ड से हम उसको मारेंगे, स्वॉर्ड से। कहाँ है क्रीपर? इधर आ, मेरे सामने आ क्रीपर, मेरे सामने आ। कहाँ है तू? कहाँ है क्रीपर? कहाँ है क्रीपर? अंदर तो नहीं घुस गया ना? कहाँ? नहीं नहीं, यहाँ तो नहीं है। गया कहाँ? एक सेकेंड, ये बिल्ली क्या मेरे फेंस से निकल गई बाहर? नहीं नहीं, फेंस से तो बिल्लियाँ बाहर ही नहीं निकल सकती। और यहाँ पे तो वो क्रीपर नहीं है, यहाँ पे वो क्रीपर भाग गया, यहाँ से वो क्रीपर भाग गया। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को कीजिए लाइक, मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और ऐसे ही नई नई वीडियोस देखते रहना मेरे चैनल पे। और अगर आपको ऐसी नई नई वीडियोस देखनी है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप